ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब के मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, सऊदीया, बहरीन, जो उस एरिया की कंट्रीज हैं, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, ओआईसी को स्टैंड लेना पड़ेगा, मुस्लिम उम्मा को स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना इसराइल दोबारा भी इसी तरह से अटैक करेगा। क्या कहना चाहेंगे ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब? इसराइल ने 5-6 मुल्कों पे अटैक किए और उनकी जो पॉलिसी इसराइल उस पे कायम है। अब ये जो आप बात कर रही हैं, ये समझने की बात है कि ये सारी नेशन स्टेट्स हैं। देयर इज नो सच थिंग एज, ये एक मुल्क नहीं है जिनको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान है या सऊदी अरेबिया है या तुर्की है या कतर है। देयर डिफरेंट कंट्रीज, नेशन स्टेट्स है ना, और हर नेशन स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है। तो इसमें ये जो ख्याल है, ये पाकिस्तान में ज्यादा ख्याल है कि सारी एक इस्लामिक फेथ और इस्लामिक उम्मा की स्पिरिट वो तो कायम है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये ओआईसी है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी का, हर मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, मसलन पाकिस्तान की जंग इंडिया से है, समझने की बात है। इसी तरह ईरान की जंग इसराइल से है, और मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ इश्यूज है ना। तो अब ये जो इसराइल कर रहे हैं, इसका जो लड़ाई हो रही है मिडल ईस्ट में, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? इसका मतलब इसका फाइनल सोल्यूशन तो है कि वहां अमन लाया जाए। पहले ये बात है, पहले तो ये ना कि अमन लाया जाए। अगला सवाल है कौन लाए, अगर हम इस पे चलें। देखें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको अगर डिस्कस करें ना, इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड डिबेट करें ना, बिल्कुल सही। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम जो है ना, वो है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, जंग है। ये है ना प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट के अंदर बात कर रहे हैं। पहले मिडिल ईस्ट की बात की, यूरोप में भी है, इंडिया पाकिस्तान में, अगर हम इसको मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, मशरक वस्ता की बात, राइट। तो उसकी फिर दो सूरतें बन सकती हैं। एक तो पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या वॉर, जंग की पॉलिसी फॉलो करें, एक तो ये हो सकती है। दूसरी है कि अमन की कोशिश की जाए, पीस की कोशिश। ये बेसिकली दो इसकी है ना। तो पहले तो ये फैसला करना है कि जंग करनी है, अमन करना है, पहला ये फैसला है, ठीक है। दूसरा फैसला ये है कि किस पे करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो गलत फहमी है ना पाकिस्तान में कि सारे मुल्क एक, अभी सारे मुल्क एक नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, कौन से मुस्लिम कंट्री ने आके इंडिया से जंग की? मुझे उसका नाम बताए ना जरा आप। बिल्कुल सही बताएं ना, नहीं आप बोले ना, इनको बोले ना, सबको बोले, मुझे बताएं किस मुल्क की एयरफोर्स ने आके इंडिया को बॉम्ब किया पाकिस्तान के साथ? किसी ने नहीं किया भाई, नोबडी विल। आप और इंडिया की तरफ से मजे की बात है, इंडिया जो कहता था कि इसराइल और अमेरिका और पता नहीं कौन आएगा पाकिस्तान, रूस पाकिस्तान से लड़ रहे हैं इंडिया के लिए, वो भी कोई नहीं आया।